ज़हनी हिफ्ज़ान की जो ये इस्तिलाह वज़ा की गई है, टर्म जो ये बनाया गया है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इस पर गुफ्तगू करें। हिफ्ज़ान किससे बना है? हिफ्ज़ से, ठीक है। हिफ्ज़ का मतलब कौन बताएगा? अनम्यूट कीजिए, हाथ उठाइए कोई। हिफ्ज़ का मतलब कौन कौन बताएगा? हाँ बताइए। मदरसा इस्लामिया कंज़े मरगूब। याद करना। और कोई कुछ बताएगा? हिफाजत करना, एग्जैक्टली। ठीक है, अब अनम्यूट कर दीजिए। देखिए, असल मकसद और असल मफहूम जो है वो वाकई हिफाजत करने के। क्या है? हिफाजत करने के। जब हम कुरान पढ़ते हैं या कुरान याद करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? जो हमारी किताब में लिखा हुआ है उसे हम अपने जहन में महफूज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? महफूज कर रहे होते हैं। यानी इस मवाद की, इस माखज की, रिसोर्स की हिफाजत कर रहे हैं हम अपने जहन में, इसे क्या करके? कैद करके, प्रिजर्व करके, है ना। तो यहां पर जो याद करने का लफ्ज है ये भी बुनियादी तौर पर क्या है? अपने जहन में किसी चीज को महफूज कर लेना। ठीक है, तो हिफाजत का मफहूम वहां भी है। इसलिए हिफ्ज का बुनियादी मकसद क्या होती है? हिफाजत, सेफ्टी। ठीक है, अब जहनी हिफ्जान का मतलब जहन की सेफ्टी, दिमाग की जो है देखभाल, इस मफहूम में आप इसे समझेंगे। जहनी हिफ्जान की इस्तिलाह का मतलब खुद को, अपने रहन सहन को और अपने कामकाज की जगहों को साफ सुथरा रखना होता है ताकि बीमारी और अलालत से रोका जा सके। जब हम इस इस्तिलाह हिफ्जान की तौसी जहन के इक़लीम तक करते हैं तो इससे मुराद अच्छी, मुअस्सिर और कारगर जहनी सेहत कायम रखने की गरज से किरदारी, जज्बाती और समाजी महारतों को परवान चढ़ाने, बरकरार रखने और फरोग देने का फन है। और एक इंसान अपनी जिंदगी में जहनी और किरदारी सतहों पर कुछ बुनियादी तदाबीर को इख्तियार करके इसको हासिल कर सकता है। कहने का मतलब, हम जहन की सेहत की जब बात करते हैं तो हम उससे ये नतीजा अक्स करते हैं, या हमारा मकसद ये होता है कि एक इंसान सही सोचेगा, सही रिएक्ट करेगा, यानी उसका किरदार सही होगा, जो कामकाज होंगे, जो उसका निज़ामुल औकात होगा, है ना, लाइफ स्टाइल जो होगी वो प्रॉपर तरीके से हो रही होगी। यही चीज, क्योंकि डायरेक्शन हमें सारा का सारा कहां से मिलता है? दिमाग से मिलता है ना। हम सिर्फ देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, इसका पावर कंट्रोल कहां पर है? हमारे दिमाग में। हम अपना मोबाइल रिसीव नहीं कर सकते अगर हमारा दिमाग हमें डायरेक्ट न करे। समझ रहे हैं? हमारे पास हाथ है, दिमाग कभी नहीं आता है निकल करके मोबाइल रिसीव करने, लेकिन डायरेक्शन उसी की होती है, हुक्म वही देता है, इजाजत वही देता है। इसीलिए बाज औकात आपने देखा होगा कि हाथ हमारा कैपेबल है कोई काम करने पे, लेकिन नहीं कर रहा होता है। वजह क्या है? कि जहनी तौर पे इंसान उसके लिए आमादा नहीं होता। ठीक है, बहुत से काम हैं, अगर आप जहनी तौर पर नहीं आमादा हैं तो आप उसके अहल होने के बावजूद वो काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसकी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी, और नफ्सियाती अगर इसका मुताला करेंगे तो आप और डीप में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जब हम जहन की सेहत मुराद लेते हैं तो इन तमाम उमूर की सही तरीके से अंजामदही को अपनी नजर में रखते हैं। अब देखिए क्या क्या चीजें हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप हकीकत पसंद बनिए। ठीक है, यानी जो फैक्ट है उसे आप कबूल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। सपोज दैट अगर आपके अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है, ठीक है, तो पहले आप जब मानेंगे कि हमारे अंदर ये कमी, ये बुराई है, तब आप उसकी इस्लाह के बारे में सोचेंगे, फिक्र करेंगे। जब आप यही नहीं मानेंगे कि हमारे अंदर ये कमी है तो इस्लाह की कोई बात ही नहीं आएगी, है ना। तो
सबसे पहले अपने आप को जानिए, समझिए, और किसी भी चीज के मुताल्लिक, जिसके मुताल्लिक आपका ख्याल, कोई नजरिया हो, उसके ताल्लुक से आप हकीकत पसंद बनिए, जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है हैजान पर कंट्रोल। कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है किसी चीज को, है ना, एकदम हैजानी कैफियत हो जाती है। हैजान का मतलब होता है कि कुछ सुझाई न देना, किसी भी सूरत में जो चीज वो हासिल करना चाहता है वो हासिल कर ले, यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी समझे वो अपनी, है ना। तो ये हैजानी कंट्रोल है, यानी उसको मालूम है कि अगर रोजा खोलने का सपोज दैट वक्त 6:11 है, अब वो इतना बेचैन है कि बस मुझे कुछ मिल जाए, खाने को कुछ मिल जाए किसी भी तरीके से, और वो कंट्रोल नहीं कर पाया उस वक्त को। पहले ही उसने खाना उसे मिला और उसने इफ्तार कर लिया, तो रोजा उसका टूट गया, है ना। तो अब खाने को देख करके बर्दाश्त ना कर पाना, वक्त का ख्याल ना रख पाना, ठीक है, जो उसके ऊपर पाबंदी थी उसका ख्याल ना रख पाना, अपने हिसाब से चीजों पर टूट पड़ना क्या कहलाता है? हैजान कहलाता है। इसी तरह ये जिनसी भी हो सकता है, किसी ख्वाहिश को लेकर हो सकता है, माल दौलत, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। तो अगर इस पर कंट्रोल किया जाए तो भी जहन की सेहत बरकरार रखी जा सकती है। तीसरी चीज इज्जत नफ्स, सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, यानी अपनी जात का तहफ्फुज। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि कोई इंसान आपको बुरा कहे और आपके अंदर अगर वाकई वो बुराई नहीं है तो आप खामोशी से उस पर खुशी का इजहार करें, है ना। कोई शख्स आपको जलील करे कहीं भी और आप खामोशी से सर झुका करके उसे बर्दाश्त करें, ये इज्जत नफ्स नहीं है, या ये कोई कह सकते हैं कि आपका अच्छा किरदार नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप अपने नफ्स की हिफाजत के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं आप तशद्दुद पे आमादा हो जाएं, जो मुनासिब तरीका हो सकता है उस तरीके से आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। बात करेंगे, इजहार ख्याल करेंगे कि जो कह रहे हो ये गलत कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं, इस तरीके की चीजें ये जो भी होंगी, ठीक है। तो इज्जत नफ्स की हिफाजत ये भी जहनी सेहत की अलामत है। आपने बहुत से अफराद को देखा होगा कि वो अपनी हरकतों की वजह से ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें कोई भी कुछ भी कहे, कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, हंसते हैं, यानी उनका मजाक उड़ाए, जब वो अपना मजाक उड़ाने में खुद शामिल रहते हैं, है ना, उनकी अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उन्हें जलील किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो वहां से बाज नहीं आएंगे जाने से। अब ये जो सूरत हाल है ये इंसान की शख्सियत को मजरूह करती है, सामने वाला भी उसका कोई एतबार नहीं करेगा। तो इसकी हिफाजत से आपके जहन की हिफाजत। चौथी चीज है मुस्बत ख्यालात। इसके अंदर तमाम किस्म के पॉजिटिव ख्यालात शामिल हैं। यानी अगर जैसे आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, पॉसिबिलिटी तो दोनों है कि आप फेल हो जाएं और पास हो जाएं। अब आपके अंदर फेल होने का खौफ अगर गालिब आ गया तो ये मुस्बत ख्याल नहीं है। आपके अंदर ख्याल ये गालिब आना चाहिए कि हम पास ही होंगे, हमें जॉब मिलेगी अच्छी, हम अच्छा काम करेंगे, इस फील्ड में जाकर के हम अपना नाम करेंगे या समाज के लिए, मुआशरे के लिए कुछ बेहतर करके देंगे। ये पॉजिटिव ख्यालात है। यानी निगेटिव जो इस तरीके से चीजें उसके पैरेलल चल रही होती हैं, आपको उन पर तवज्जो नहीं देना है। समझ गए ना। कोई भी ख्याल होगा, कोई काम होगा, तो वहां पर दो पहलू होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वाला आपके अंदर गालिब है तो यह आपके जहन की सेहतमंदी की अलामत है। ठीक है। हिफाजत की मुख्तलिफ किस्में, कैसे जहन को हम सेहतमंद रख सकते हैं, ये आपने सीखी। अब यहां पर देखिए जहनी सेहत, जहनी नासाजी और जहनी अलालत। यानी कब हम मानेंगे कि हमारा जहन सेहतमंद है, कब हम मानेंगे कि हमारे जहन के अंदर वाकई कोई बीमारी लाहिक हो चुकी। ठीक है। इसीलिए जहनी बदसेहती या जहनी अलालत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अगर जहन सेहतमंद नहीं है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जहन की बदसेहती या जहनी बदसेहती, और दूसरी जहनी अलालत। ठीक है। और जहनी बीमारी भी हम कहते हैं आसान लफ्ज में।
ज़हनी नासाजी किसी फर्द में मुस्बत ज़हनी सेहत की आला खूबियों का फुकदान या उनका ना होना है। बेसिकली क्या है, जो मुस्बत कदरें हैं होनी चाहिए हर जहन के अंदर, वो अगर नहीं है तो वो जहन बीमार है। सपोज दैट आपको बहुत से अफराद ऐसे मिलेंगे जिन्हें लगेगा यार आप कितने ही अच्छे बन जाओ क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो बहुत बुरी है, सब तो लूट रहे हैं, सब खा रहे हैं, इस तरीके के। अब अगर ये ख्याल आपके अंदर जागुज़ी हो गया तो आपके अंदर चेंजबिलिटी की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। आप चाहेंगे ही नहीं कि हम बदलें, क्योंकि आपने ये तस्लीम कर लिया है कि कुछ बदला नहीं जा सकता, है ना, सब कुछ वैसा ही रहेगा। ये बीमार जहन की अलामत है, ठीक है। और आप उसी निज़ाम का, गले सड़े निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं और उसी में जिंदगी खत्म हो जाती है। पॉसिबिलिटी अगर आपको नजर आ रही है 1% ही सही, 0.1% ही सही, तब तक आपका जहन सेहतमंद है। वो जानता है कि अगर सूरत हाल बदले या तरीके बदले तो चीजें बदली जा सकती हैं।